बॉस, इस आदमी को जानते हो आप? कि माइकल तारा का पीछा क्यों कर रहा? उस पे नजर क्यों रख रहा? बॉस, क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता है। और तुम पर भरोसा करते हो? लगता तो है। अब तो माइकल के भी काफी क्लोज हो गया हूँ मैं। आप तो बस मुझे आदेश दो कि मुझे करना क्या है। तौफीक, निकलो यहाँ से। Let's go. पापा। ये जा क्या कर रहा है तू? होमवर्क कर रहा है? होमवर्क कर रहा है? वाओ, लाइफ में होमवर्क नहीं किया मैं। हाँ यार, बड़ा लंबा हो गया है, हैं? अरे हाँ, कल तो बर्थडे है। बोलो क्या चाहिए तुमको, मैं लाके देगा तुमको। बोलो। अरे हाँ, तुमको वो चाहिए ना, वो अपन ने उस दिन मैगजीन में देखा था, वो कैमरा, है ना? मम्मा कह रही थी कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। अरे तेरी मम्मा कुछ भी बोलती है, कुछ महंगा महंगा नहीं है, मैं लाके देता है ना तेरे को, टेंशन मत ले। हाँ, तेरे को क्या लगा मैं भूल जाऊंगा? अरे लाइफ में मैं कुछ भी भूल सकता है, लेकिन अपने कार्तिक का बर्थडे कैसे भूलेगा? ठीक है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे हाँ, मेरे को भी करनी है। कार्तिक, आप अपने रूम में जाके खेलो ना अपने टॉयज के साथ। हाँ, गो, गुड बॉय। बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? नहीं तू बोल। जेके बाबा वापस आ गए हैं। चाहती थी कि माइकल से पहले ही खबर तुम्हें मैं दूं। तुमने माइकल को मुझ पे नजर रखने के लिए कहा है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? ट्रस्ट नहीं करते मुझ पे? तुम मेरे को बिना बताए आरसी को मिलने चली गई। कौन सा ट्रस्ट की बात कर रही हो तुम? मिलने? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती कि उस आदमी का साया मुझ पे, मेरे परिवार पे ना हो। That's it. मैं दोबारा से कोई खेल, कोई चाल, ये सब नहीं करना चाहती। ये आरसी वापस क्यों आया है? क्या मांगता है अभी इसको? मुझे खुद नहीं पता क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। सीरियसली, मैं कोई और खेल नहीं खेलना चाहती हूँ। अगर ज्यादा होगा मैं कार्तिक को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। जेके, कहाँ चली जाएगी? हाँ, शिवा के घर? इसलिए घर की आंटी को इधर बुलाया था ना तुमने? तुम सब कुछ छोड़ देना चाहती हो, लेकिन अपने दिल से शिवा की याद को नहीं निकालना चाहती। तो क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? मैं जहां भी जाती हूँ, तुम, बाबा, कोई भी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। जेके, और ताकत नहीं है मुझ में। मैं और नहीं कर पाऊंगी ये सब। आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। आंटी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बाहर गए क्या? ऊपर है बेटा, बस गुमसुम सी बैठी रहती। आप शिवा को मिलने जेल में गए थे ना? कुछ बोला क्या उसने आपको? नहीं, मैं नहीं गया। गार्गी और मर्द गए थे, कुछ बात नहीं की उसने। बस किसी से मिलना ही नहीं चाहता वो। हाँ, वो मैं भी गया था उसको मिलने जेल में, मेरे से भी नहीं मिला वो। अंकल, मैं आता था आपसे मिलने, पहले ही आता था, पर आपको मालूम मैं काय को नहीं आया? क्यों नहीं? शिवा के वास्ते। मतलब? कैसा बताऊं मैं अंकल आपको, उस दिन के बाद मेरा भी नींद उड़ा हुआ है। उस दिन वो शिवा आया मेरे पास और वो हमको बोलने लगा कि अब मैं तुम लोगों के माफिक ऐसा गरीब टाइप नहीं रहेगा, और वो तारा के लिए कुछ
हीरा वगैरह ऐसा खरीदने का बात करने लगा। हमको भरोसा ही नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है शिवा। और जब हमने उसको पूछा कि तू सच में ऐसा कुछ करने तो नहीं वाला है ना, तो वो हंसने लगा और उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा था मैं। तभी हम लोगों को समझ जाना चाहिए था, उस दिन उसको अकेला छोड़ने का जरूरत ही नहीं था। शायद उसके अंदर कोई शैतान घुस गया, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। कैसा है ना ये लाइफ अंकल, क्या से क्या हो जाता है। साला 1 सेकंड में किसी अच्छे भले इंसान का लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो इसी के वास्ते हम उस दिन कोर्ट में नहीं आए। एक बात बताऊं अंकल, शिवाना जाते जाते मेरे लिए एक अच्छा काम करके गया। मेरे को सही रास्ता दिखा के गया। मैं सुधर गया, मैंने नौकरी पकड़ लिया और अभी मैं ईमानदारी का, शांति का लाइफ बिता रहा है। चलता है अंकल, लेकिन जाते जाते आपको एक बात बताते हैं। शिवा तो चला गया और उसका जगह कोई ले भी नहीं सकता है, लेकिन मैं है, आपको कभी भी कोई भी काम होगा आप मेरे को बिंदास फोन करो, ठीक है? थैंक यू जेके। अपना ख्याल रखना। जेके, अरे आंटी, आप क्या हुआ? आप ठीक है? जेके, आज के बाद मेरे घर में अपने कदम तक मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? अरे आंटी, आप ऐसा कैसे को बोल रही है? वो लड़की तारा, उसकी आंटी ने बताया मुझे। अब वो तेरे साथ है ना? तुम सब मिले हुए हो। ऐसा कुछ नहीं है आंटी। देखो, मैं समझाता है आपको। क्या समझाएगा मुझे? हाँ, अरे बचपन से तुझे शिवा के साथ बड़े होते हुए देखा है मैंने। शुरू से चलता है मेरे शिवा से। मैं जानती हूँ तेरी उस लड़की तारा पे नजर थी ना, तूने फंसाया है मेरे शिवा को, तूने झूठ बोला है। आंटी, मैंने किसी को नहीं फंसाया है और मैंने झूठ नहीं बोला है। लॉस सिर्फ आपका नहीं हुआ है आंटी, वो लड़की के बारे में सोचो। उसका क्या? उसका तो जिंदगी बर्बाद हो गया ना। आप मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना मैं... क्या क्या बोलेगा तू? अरे बोलने को है क्या तेरे पास? उस सिक्योरिटी वाला आदमी जिसको शिवा ने मार दिया, उसका क्या? ये भी झूठ बोल रहा है क्या मैं? हा? मैंने आपको धोखा नहीं दिया आंटी, आपको धोखा आपका बेटा ने दिया है। आपको नहीं, हम सबको धोखा दिया उसने। खबरदार, मेरे शिवा का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। अरे मैं गंदा नहीं है, लेकिन वो तारा को कैसा धोखा मिला है ये सोचा है कभी आपने? कोई है उसका हाथ थामने वाला आज? नहीं है ना, कोई भी नहीं है। तारा कितना प्यार करती थी शिवा को, ये तो आपको मालूम ही है ना। उसको कितना भरोसा था शिवा पे। आपसे तो क्या छुपा है, आप तो सब जानते हैं। ये भी झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ, बोलो ना, ये भी झूठ बोल रहा हूं। आपको मालूम है, मैं एक ऐसा लड़की से शादी करने जा रहा हूं जो मेरे को मालूम है कि किसी और को प्यार करता है, लेकिन क्या करूं मैं? छोड़ दूं उसको मरने के लिए? उसका जिंदगी बर्बाद हो चुका है, खलास हो गया है। अब ये सब बातें जाने दो, आप सिर्फ मेरे को इतना बताओ कि अगर शिवा होता ये जगह पे तो क्या करता? ऐसा होने देता? हाँ आंटी, आंखें ना होने के बावजूद आप हम सबसे ज्यादा देख पाता है। ये दुनिया को इतना समझता है आप। मेरे को बताओ ना, अगर शिवा होता तो वो ऐसा होने देता क्या?
चलता है मैं आंटी। तारा, जिंदगी भर ये जेके गेम करता रहा, लेकिन आज जो मैं किया है ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। सही नहीं किया मैं। बस ये काम खत्म हो जाए, फिर इधर से कल्टी। मेरे को नहीं रहने का ये शहर में, बिल्कुल निकल जाने का यहाँ से। जेके, I'm pregnant. अपन का है? हाँ? तारा, इसमें भी ऊपर वाले का कोई सिग्नल चाहिए। अभी ना अपन लोग एक लाइफ का नया शुरुआत करेगा। अरे अपना बच्चा आने वाला है यार। सुन, मैं एक बहुत बड़ा कसिनो का डील क्रैक किया है। अभी तो चल मेरे साथ। अभी अपन जाएगा पंजिम। चल। मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुन। कल मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा। क्या? वो अभिमन्यु का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, 7 स्टार होटल वाला। मैंने उसको पार्टनरशिप ऑफर किया उसमें। मेरे को मालूम है कि तेरा भी वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और तेरा ड्रीम मैं पूरा करेगा। अभिमन्यु ने क्या कहा? उसने बोला कि इसके ऊपर बात करेगा अपन लोग। तारा, एक बार ये हो गया ना, आज शपथ मैं ये कसिनो वैसिनो सब कुछ बंद कर देगा, सब छोड़ देगा मैं। तुम कर पाओगे? अरे 100% मैं सब कुछ छोड़ देगा। मैं दारू ड्रग्स सब कुछ छोड़ देगा तेरे वास्ते। और अपन दोनों यूरोप का ट्रिप पे चलेंगे। लेकिन क्या तू मेरे साथ दूसरे एक जगह पे चलेगी? मैंने 2 टिकट बुक नहीं 3 टिकट बुक किया है। बोल, चलेगी क्या? कहाँ? अरे पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हम लोग तेरा प्ले देखने चले। चले? यस। ठीक से एक्टिंग करेगा ना? देख, तेरे पापा बहुत अच्छे एक्टर थे। मेरा नाम मत डुबाना, समझा? But it is I who have been betrayed and assassinated and cast into this tomb. ये लाइन चैप्टर 6 पेज 130 पे है। I've emerged from that tomb by the grace of God, and I owe it to him to take my revenge. He sent me for that purpose, so here I am. वो मैं था जिसे धोखा और मौत एक साथ मिला, जिसे जेल में डाल दिया गया, और फिर उस भगवान ने मुझे मुक्ति दी। उस जेल से मैं बाहर निकला, और प्रतिशोध ही मेरा मकसद था। Who are you? तुम्हें सब याद है? कुछ कहानियां हैं जो मेरी जिंदगी से मिलती जुलती हैं, जो मुझे हमेशा याद रहती। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? तुम मुझे वो अभिमन्यु दिखाना चाह रहे हो जो मुझे अच्छा लगता है। I like it. इतना श्योर कैसे हो सकती हो तुम मेरे बारे में? मेरा दिल कहता है कि जैसे तुम दिखाते हो वैसे तुम हो ही नहीं। You know, हर किसी को लगता है कि वो अपनी कहानी में एक हीरो है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम सब किसी और की कहानी में बस एक किरदार है। शायद तुम्हें अपनी कहानी मिली ना हो, या हो सकता है कि तुमने अभी तक लिखी ना हो।
अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत सी कहानी लिखी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो कहानी मेरी नहीं, किसी और की कहानी थी। और मैं उस कहानी में महज एक किरदार था। अभिमन्यु, तुम्हारी ऐसी बातें मेरा दिल दुखा देती हैं। क्या ये सच नहीं है? जो सच दिल तोड़े वो सच कैसे? सच ऐसा ही होता है। मुझे एक जरूरी काम है, I'll have to leave. जाते जाते एक बात नहीं कहोगे? क्या? मेरे साथ चलो। मर्ट अभी भी नाराज है मुझसे? मर्ट, मुझे लगता है ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोगों से छुपाया जा रहा है। हाँ, उसी सच को सबके सामने लाना होगा। हाँ माइकल, किधर है तू? मैं किधर है जाने का तेरे को? मैं क्या कर रहा है सब जानने का तेरे को? नहीं छोड़, जाने दे। तू किधर, ये जान के मैं क्या कर रहा? अच्छा सुन, आज सुबह मेरे को मिनिस्टर का फोन आया था। कल रात को जो कसीनो में आतिशबाजी हुआ ना, उसके बारे में पूछ रहा था। मेरे को क्या लग रहा है ना माइकल, ये जो भी हुआ ना अच्छा ही हुआ। ये ऊपर वाले का कोई इशारा था। ऊपर वाले का तो मैं जानता नहीं है, लेकिन ये नीचे वाले का तो मैं गेम का छक डालेगा साला। माइकल, मेरे को ना तेरा एक एडवाइस लेने का है, लेकिन फोन पे बात नहीं कर पाएगा। एडवाइस? हाँ? तू मेरे को एडवाइस पूछ रहा है? मैं तेरे को एडवाइस देगा और तू सुनेगा मेरी बात? साला पहले कांड करता है, बाद में सोचता है तू एडवाइस मांगता है। अरे वो पुराना जेके था माइकल। अच्छा तो तू अब बदल गया? क्यों, तेरे को लग नहीं रहा मैं बदल गया? हाँ? अभी देखना, मैं तेरा एडवाइस ले रहा कि नहीं? हाँ? तेरे से पूछ रहे ना। अच्छा बता, ये आरसी का क्या करने है? मेरे को नहीं पता उसका क्या करना है। मैंने तारा के ऊपर छोड़ा है। मरे वाले को और क्या मारेगा मैं? अरे ऐसा कैसा छोड़ सकता है? तेरे को मालूम है ना कि वो एक नंबर का कमीना इंसान है। तो क्या करूं मैं? मेरे को सिर्फ इतना बता, वो मिलेगा किधर? मेरे को अपनी आंखों से उसको देखने का है। अच्छा अभी समझा मैं। तेरा रिलेटिव है ना वो ससुर है तेरा, इसीलिए तू मेरे को मेरे स्टाइल से हैंडल नहीं करने को दे रहा है ना? अरे ये सब छोड़, अपन बात करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं करना क्या है, ठीक है? तौफीक! ये तौफीक किधर है? साहब उसकी मेरे को अभी जरूरत है और वो गायब है। चलो साला तौफीक है किधर? उसका काम मेरे को करना पड़ रहा है। हेलो। हाँ भाई। क्या भाई हाँ? तू है किधर? तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ रे मैं। किधर है तू? हाँ, जिंदगी के मजे लुटा रहा है क्या उधर? क्या मजे लूंगा, बस चल रहा है। एक बात पता मेरे को, साला मैं तेरा बॉस है कि तू मेरा? भाई आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? ऑफ कोर्स आप ही बॉस हो ना। है ना? तो खाली एक मैसेज डाल के तू छुट्टी पे निकल गया और तेरा काम मैं इधर कर रहा है। मैंने तेरे को बोला था ना अभिमन्यु पर नजर रखने का। हाँ भाई बोला था ना, पर भाई वो थोड़ा फैमिली मैटर हो गया था, इसलिए छुट्टी पे जाना पड़ा। पर अब सब ठीक है, जल्दी वापस आ जाऊंगा भाई। ये भाड़ में गया तेरा फैमिली मैटर, अब से मैं तेरा फैमिली है, समझा? गिफ्ट किसको चाहिए? गिफ्ट लो। सुन, तेरा जो कुछ काम है ना फटाफट निपटा के इधर आ जा काम पे।
समझा? क्या माहौल है यार, आज तो मेरा लकी डे है और नजारा भी बहुत खूबसूरत है। आजा तू। हाँ जी भाई। हे गाइस, अच्छा गावत। साले सुन, आगे से ऐसा किया ना तो तेरा भेजा खोल के रख देगा मैं। तौफीक एक बात बता, कमांड देने वाला बड़ा होता है या कमांड का मैसेज लेकर आने वाला? बोल, मुंह क्या देख रहा है? भाऊ मेरे अंदर इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर देता है वही बड़ा होता है ना। इधर उधर की बात नहीं, सीधा मुद्दे पे। अगर अभिमन्यु तुझे गोली मारने से रोकता है और मैं तुझे गोली मारने के लिए कहता हूं, तो किसकी बात मानेगा? आपकी बात मानूंगा, सीधा गोली मार दूंगा। अगर भाऊ तुझे ऑर्डर देते हैं तो मानने का। कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। हाँ देखो, एक्सक्यूज मी। हाँ बाबू बताइए, कोई जरूरी काम था? जरूरी तो नहीं है, लेकिन कल की हमारी बात अधूरी रह गई थी, सोचा आज पूरी कर लेंगे। मैं जानता हूँ आप कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। क्या करने का सोचा है? कुछ नहीं, एक छोटा सा मैटर है, उसे सॉल्व करना है। मेरी मदद चाहिए तो बता। अरे नहीं बाबू, यहाँ पर तो चिड़िया खुद पिंजरे में आना चाहती है। मन तो कर रहा है कि पिंजरा खोल दूं और उसे आजाद कर दूं। तो खोल दो पिंजरा, आजाद कर दो पंछी को उड़ने के लिए। नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा। बाबू मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में। ठीक। तो बच्चों, गिफ्ट्स पसंद आए आप लोगों को? Why you're shouting, kids? मैम बस 5 मिनट और। Of course, क्यों नहीं? थैंक यू। अभिमन्यु भैया, ये दीदी कौन है आपकी? ये गर्लफ्रेंड है क्या? I'm not his girlfriend. हाँ तो बना लो ना दीदी, वैसे भी इतना अच्छा बॉयफ्रेंड और किसको मिलता है? Divya, I'll just see you in a bit. Yeah? Come, sit. ड्राइंग करना पसंद है तुम्हें? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इन लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि तुम भाग गए थे। भागा था, बहुत दूर भागा था। कहाँ गए थे? तुमसे मतलब? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से। और अगर मैं नहीं गया तो? जाओ, जाओ यहाँ से।
केस पेपर पे करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। मिस्टर अभिमन्यु बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्हें जब भी वक्त मिलता है यहाँ जरूर आते हैं बच्चों से मिलने के लिए। रियली मिस्टर अभिमन्यु इज अ जनरस मैन विद अ गोल्डन हार्ट। वो लड़का कौन है? वो 6 साल से है यहाँ पर। जिंदगी भी ना बड़ी अजीब है, कब किसके साथ में क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। और अभिमन्यु का से क्या रिलेशन है? नहीं, मिस्टर अभिमन्यु का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो जब से यहाँ आया है मिस्टर अभिमन्यु उसका पूरा खर्चा उठा रहे हैं। बट यू नो वन थिंग, आई रियली फील सैड एट टाइम्स। मिस्टर अभिमन्यु कितनी कोशिश करते हैं उसके साथ बात करने की, पर वो बात ही नहीं करता उनसे। और फिर है क्या? फादर इस दुनिया में नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड थे वो। एक बैंक रॉबरी में उनकी डेथ हो गई, गोली मार दी गई थी उनको। वैसे कल के मुकाबले आज ज्यादा खूबसूरत लग रही है आप। किस बारे में बात कर रहे हो आप दोनों? ये हमारा सीक्रेट है। तारा से उसका सब कुछ छीनने के लिए, उसे अपनी दहलीज पर एक भिखारिन की तरह बुलाने के लिए आप अपने दिल का सौदा मत करिए सर। इस दिल और दिमाग की लड़ाई में पता नहीं किसकी जीत होगी। जब भी मैं कार्तिक को देखता हूँ ना, तो शिवा दिखता है, तू नहीं दिखता।